हेलो एंड मोस्ट वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी टेक्निकल स्टडी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के फ्यूचर इंडिफिनिट के बारे में। जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पूरी क्रियाकलाप आपको हम इसी वीडियो में बिल्कुल बेसिक टू एडवांस नॉलेज के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट में हमारा क्या होता है, यानी भविष्य काल में हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया होता है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आज को हम समझाने वाले हैं। तो देखिए एक्टिव में क्या होता है, हमारा एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट दिया होता है, फिर विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ हमारा ऐसा एक्टिव वॉइस दिया होता है। एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो देखिए एक्टिव वॉइस यानी जिसमें जैसे सिंपल वाक्य में, जैसे एक्टिव वॉइस में जब हमारा जैसे कोई वाक्य दिया है, उदाहरण भी हमने आपके सामने लिखा है, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक, इसका क्या होगा, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं, यानी बाई के बाद लिखते हैं। जिसके द्वारा कार्य हो रहा होता है उसे हम बाई के बाद लिखते हैं, और जिसके लिए कार्य हो रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। बस यही बेसिक चीज हमें ध्यान में रखना है। जिसके लिए कार्य हो रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, और जिसके लिए कार्य हो रहा होता है उसको सब्जेक्ट बनाकर, और जिसके द्वारा कार्य हो रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं पैसिव वॉइस में। और हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। देखिए पैसिव वॉइस का हमारा फार्मूला होगा सब्जेक्ट, जो वहां पर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर विल शैल, फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार विल शैल का यूज करेंगे, उसके बाद बी, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था। पूरे पैसिव वॉइस में क्रिया की तीसरी अवस्था का ही यूज होता है, उसके बाद बाई, फिर ऑब्जेक्ट, यानी जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता वही यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यहाँ पर कार्य किसके लिए हो रहा है, यानी तुम्हें के लिए, यानी तुम्हारे लिए कार्य हो रहा है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। तो पैसिव वॉइस में ये हमारा हो जाएगा यू। ठीक, इसी के अनुसार विल शैल का प्रयोग, आई वी के साथ केवल शैल का यूज होता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यू के साथ विल, यू विल के बाद बी, यू विल बी। टीच का हो जाएगा टॉट, टी ओ यू जी एच टी, टॉट क्रिया की तीसरी अवस्था, टी ओ यू जी एच टी, टॉट के बाद बाई, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई का मी। ठीक, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको बता दिया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई सेल बाई ए कार, मैं एक कार खरीदूंगा। तो किसके लिए कार जो हो रहा है, हमारी क्रिया हो रही है, खरीदने की जो हमारी क्रिया हो रही है किसके लिए हो रही है, कार के लिए। तो कार को हम सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। ठीक, और जिसके द्वारा कार्य हो रहा होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। देखिए ए कार को सबसे पहले ए कार विल का यूज करेंगे, क्योंकि आई के साथ, आई और वी के साथ केवल सेल का यूज होता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करते हैं। ये कार विल वी। बाई का हो जाएगा वाट, बी ओ यू जी एस टी, क्रिया की तीसरी अवस्था वाट, बाई, आई का हो जाएगा मी। ठीक, देखिए बन गया है ये हमारा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। ठीक, अच्छी तरीके से हमने आपको बता दिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस के दो एग्जाम्पल के अच्छे माध्यम से नहीं हमें आपको बता दिया है। ठीक, इसको उतारिए, तब तक देखिए हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल, निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल के बारे में जब हम बात करते हैं, देखिए दो एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह इसमें भी हमें केवल शैल और विल बी के बीच में नॉट का यूज कर देना होता है। देखिए जैसे सी विल नॉट कॉल द सर्वेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा हमारा सेंटेंस होता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। इसी के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय हमारा ये हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, फिर विल शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे देखिए सी विल नॉट कॉल द सर्वेंट, तो इसमें कार्य किसके लिए हो रहा है, सर्वेंट के लिए, यानी बुलाने का कार्य हो रहा है सर्वेंट के लिए। तो द सर्वेंट को सबसे पहले लिखेंगे, द सर्वेंट, फिर विल, आई वी के साथ केवल शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज करते हैं। द सर्वेंट विल नॉट बी, काल का हो जाएगा कॉल्ड, बाई, सी का हो जाएगा हर। ओके, देखिए सेंटेंस हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया है, इसको आप उतार लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, ही विल नॉट राइट ए लेटर, वह एक पुस्तक नहीं लिखेगी। ठीक, ही विल नॉट राइट अ लेटर, कार्य किसके लिए हो रहा है, ये बुक, यानी एक किताब के लिए कार्य हो रहा है, किसके द्वारा, ही यानी उसने के द्वारा हो रहा है। ठीक, लिखने का कार्य हो रहा है, तो जिसके लिए कार्य हो रहा था उसको सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। तो ये बुक, देखिए ये बुक
बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको समझा दिया है। ये बुक विल, फिर नॉट बी, फिर राइट का हो जाएगा रिटन बाय हिम। ओके, देखिए अच्छा से बन गया है, इसको आप उतार लीजिए। तब तक हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के 2 एग्जांपल बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे आपको। पूरा बेसिक टू एडवांस नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के माध्यम से। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक, इसको उतारिए। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। जैसे अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का बनाया जाता है, वैसे ही इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को, तो वैसे ही जैसे वाई, व्हेन या वेयर ये सब आ जाता है तो उसको हम सेम वैसे ही लिखे रहने देते हैं। उसके बाद विल सेल का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार विल सेल का यूज कर देंगे। उसके बाद नॉट, फिर बी क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। देखिए वाक्य में जब हम वाक्य को बना लेते हैं तो उसके बाद हमें एक छोटी सी गलती हो जाती है, क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप लगाना हम भूल जाते हैं। जैसे इसको जब हम नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क यदि नहीं लगाते हैं तो उसका हमारा आधा नंबर काट लिया जाता है। ठीक, वही जो छोटी गलतियां होती हैं वही छोटी गलतियां हमें नहीं करनी है। ठीक है, देखिए शैल आई नॉट टीच यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, यहाँ पे कार्य किसके लिए हो रहा है, तुम्हें के लिए हो रहा है, तो इसके अनुसार हम शैल या विल का यूज करेंगे। तो यू के लिए हम जानते हैं विल का यूज होता है। आई अगर होता करता यानी आई होता, देखिए यू तो वैसे ही लिख दिया जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, अब इसी के अनुसार हमें शैल या विल का यूज करना है। ठीक, तो शैल लगाएंगे, विल लगाएंगे। हम जानते हैं हमेशा आई वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज होता है। ठीक, तो यू के लिए हम क्या करेंगे, शैल का यूज कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए शैल यू, फिर उसके बाद नॉट, शैल यू नॉट, फिर बी, टीच का हो जाएगा टॉट तीसरी अवस्था क्रिया की, फिर बाई, आई का हो जाएगा मी। ठीक, क्वेश्चन मार्क। देखिए पैसिव वॉइस कितने अच्छी तरीके से बन गया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। विल ही नॉट राइट अ लेटर, ये बुक, विल ही नॉट राइट अ बुक, क्या उसने एक किताब, क्या वह एक किताब नहीं लिखेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कार्य जो हमारा कार्य हो रहा है किसके लिए हो रहा है, एक किताब के लिए, तो ये किताब के लिए, ये बुक तो वैसे लिख देते हैं। ठीक, इसी के अनुसार हम विल या शैल का यूज करेंगे, तो ये बुक के लिए हम विल का यूज करते हैं। ठीक, विल अ बुक नॉट, फिर बी, राइट का क्या हो जाएगा रिटर्न, फिर बाई, ही का हिम, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया, उतार लीजिए। तब तक तीसरा एग्जांपल, शैल वी नॉट प्लग द फ्लावर। ठीक, तो कार्य किसके लिए हो रहा है, तोड़ने का कार्य जो हो रहा है फ्लावर्स यानी फूल के लिए हो रहा है, तो द फ्लावर्स तो वैसे लिखे रहने दीजिए, द फ्लावर्स को हम सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। जिसके लिए कार्य हो रहा होता है उसको सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं, द फ्लावर्स। इसके लिए क्या यूज करेंगे, विल। ठीक, केवल आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। ठीक, विल द फ्लावर्स, फिर नॉट, फिर बी, विल द फ्लावर्स नॉट बी, प्लग का हो जाएगा थर्ड फॉर्म प्लग्ड, बाई, वी का अस। ओके, देखिए क्वेश्चन मार्क, ये हमारा बहुत अच्छी तरीके से बन गया है। इसको उतार लीजिए अगर समझ में आया हो तो। अगर बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको समझा दिया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हाँ, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जैसे भी कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।